घर है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती है, लेकिन इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना हम लोग बहुत बड़ा बना देते हैं और इनके ना फिर बड़े बड़े सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और कभी कभी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ना हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है क्योंकि हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप इन सभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को घर में ही सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बिना किसी की हेल्प लिए। आज आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी जो घर में, किचन में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती हैं और हम लोग के पास इसके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो है ना, आपके सारे घर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे हैक्स लेकर आई हूँ आज आपके लिए और ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको किसी को भी घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है और आपके हस्बैंड की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इनको कर पाएंगे। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज सुबह सुबह पता है क्या प्रॉब्लम हो गई। आज बेडरूम की वॉल क्लॉक और किचन की वॉल क्लॉक दोनों के जो बैटरीज है ना एक साथ ख़राब हो गए और दोनों ही जो मेरी वॉच है ना वॉल क्लॉक्स ये बंद पड़ गई। अब मेरे पास कोई भी इस साइज़ के नॉर्मल साइज़ के बैटरीज नहीं थे जिसमें बड़े वाले बैटरीज लगते हैं ना, ये वाले मेरे पास एक भी नहीं थे। लेकिन जो छोटी बैटरीज होती है वो मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे क्योंकि अभी मैंने रिमोट्स जो हमारे घर में यूज़ आते हैं रिमोट्स के लिए, ये बैटरीज लगती रहती तो मैंने लेकर आई थी। तो अब देखिए, अब ये छोटी वाली जो बैटरीज़ हैं इससे भी आप अपने वॉल क्लॉक को या कोई भी दूसरी चीज़ों को जहाँ पे बड़ी बैटरीज लगती है ना उसको आप इजीली रन कर पाएंगे। तो बस आपको ना ये सिल्वर फॉइल का एक छोटा सा पीस लेना है। आप इसमें कोई भी पेपर या फिर कार्डबोर्ड नहीं लगाइए क्योंकि उससे ये काम नहीं करेगा, आपको सिल्वर फॉइल ही लेना पड़ेगा। जो एल्यूमिनियम फॉइल हमारे घर में रखा रहता है किचन में, उसकी हेल्प से आप छोटे से छोटा जो बैटरी रहती है ना वो भी आप किसी भी इसमें फ़िक्स कर सकते हैं। और इसके पीछे बस आपको ये जो मैंने फोल्ड किया है एल्यूमिनियम फॉइल वो लगाना है और कोई भी छोटी भी बैटरी होगी ना आपके पास रिमोट वाली, उसको लगा दीजिए वॉल क्लॉक में। अब देखिए ये छोटी बैटरी से भी आपकी जो वॉल क्लॉक है वो आराम से वर्क करेगी। तो मैं बैक साइड भी दिखा रही हूँ और फ्रंट साइड भी दिखा रही हूँ, मैंने कोई भी बैटरी पीछे चेंज नहीं की है। ये जो छोटी वाली बैटरी आपको दिखाई थी ना एकदम छोटी, उसके पीछे मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया है फोल्ड करके और देखिए मेरी जो वॉल क्लॉक है वो वर्क करना स्टार्ट कर दी है। तो ये छोटे मोटे सॉल्यूशंस आप घर में कर सकते हैं। छोटी वाली बैटरीज अगर है, बड़ी ख़त्म हो गई है, तो आप इसको ऐसे यूज़ में ला सकते हैं। बहुत सारी जो पेंटिंग होती है वो कई बार हम लोग घर में खुद से ही कर लेते हैं, लेकिन इसके जो ब्रश होते हैं ना वो रखे रखे ड्राई होके पूरे ख़राब हो जाते हैं। फिर दोबारा से जब आपको पेंटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके वॉल पे या आपके फर्नीचर्स पे, तो ये वापस से ये सारे के सारे ब्रशेस ख़रीदने पड़ते हैं। तो इन पुराने ब्रश को आप ऐसे स्टोर कीजिए कि ये सालों साल आपको काम में आए और बार बार आपको ये ब्रशेस ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे मेरे पास 3-4 ब्रशेस हैं। अभी मैं आपको 2 ही ब्रश इस बॉक्स में स्टोर करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको फ़िक्स कर देती हूँ। तो ये जो छोटा वाला ब्रश है वो तो ईज़िली इसमें फिट आ गया, लेकिन जो बड़ा ब्रश है ना उसका हैंडल काफ़ी बड़ा है। तो जितना हैंडल का बाहर निकल रहा है ना पोर्शन, उतना आप ना ये बॉक्स को कट कर दीजिए साइड से, छोटा सा पार्ट ही कट करना है। और फिर इसको कट करने के बाद ये ब्रश इजीली अंदर चला जाएगा और फिर आप इसका लिड बंद कर सकते हैं। तो ये छोटा वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है। प्लास्टिक का ये जो मिठाइयाँ वगैरह आती है ना, स्वीट डिश, कुछ भी बिस्किट, कुकीज़, तो ऐसे वाले बॉक्सेस आप रख लिया कीजिए क्योंकि ऐसे बॉक्सेस काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो मैं तो इनको कभी फेंकती नहीं हूँ, अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। तो देखिए अब मुझे ये काम में आ रहा है और मैंने इसको ब्रश रख दिया है इसके अंदर। अब ये ड्राई नहीं होगा, आप अच्छे से ना ब्रश को वॉश करके ड्राई करके फिर आप स्टोर कीजिए। देखिए ये काफ़ी सालों साल ना ये ख़राब नहीं होंगे। एलेक्सा आजकल कॉमनली सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ऊपर रखते हैं ना, ये काम की चीज़ तो बहुत है, लेकिन ऊपर रख के ना फिर हमारे घर का पूरा डेकोरेशन ख़राब हो जाता है इससे, क्योंकि इतना भी सुंदर नहीं लगता है ये। इसको अगर हम ऐसे ही रख दें तो इसको हाइड किया जा सकता है और
बिना किसी तामझाम के आप इसको आराम से हाइड करके रख सकते हैं। कोई भी फ़ोटो फ्रेम यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये छोटा सा फ्रेम यूज़ करी जो मेरी बेटी ने DIY किया था। तो ये छुप भी जाएगा और इसका जो काम है आप वो भी आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे, उसमें भी आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। तो बस आपको छोटा सा कोई भी, या तो आप फ्लावर वाज रख दीजिए, लेकिन फ्लावर वाज कई बार बहुत बड़े नहीं होते हैं और ये मैंने टीवी टेबल पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बहुत बड़ा फ्लावर वाज रख दूँगी ना तो वो भी थोड़ा सा ऑड लगेगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा फ्रेम जितना कि एलेक्सा को छुपा सके वो वाला फ्रेम मैंने यहाँ पे रख दिया है। किचन में एक चीज़ ना हम लोग डेली यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो या फिर कोई बाउल हो, जो क्लिंग फिल्म रहता है ना मेरे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी इसे यूज़ करना रहे ना, इसको ओपन करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग बात है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और कई बार इरिटेशन भी होता है इसके जो एंड से एंड को ढूंढने में और फिर इसको ओपन करने में। तो इसका सबसे आसान तरीका है ना, इसको आप अपने किचन में स्टोर मत कीजिए। इसको आप स्टोर कर रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कीजिए, हमेशा के लिए इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। और अगर आपने इसे बाहर रखा हुआ है, जल्दी जल्दी में आपको यूज़ करना है, तो आप इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। ये बहुत ही इजीली आप फिर इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब मैंने इसे किचन में रखना बंद कर दिया है, अब मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि फिर कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो ये इजीली इसको आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी, मैंने इसे फ्रिज में ही रखा था। और देखिए एक बार ये थोड़ा सा ठंडा हो गया ना तो इजीली ओपन हो सकता है, फिर ये चिपकेगा नहीं। तो आप इसको अब से ना फ्रिज में स्टोर करके रखिए। इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं कि ये फ्रिज में फिट ना आए, तो इसको आप फ्रिज में रखेंगे तो जब भी आपको इसको यूज़ करना रहेगा ना आपको काफ़ी आसानी होगी। ब्रश को तो हमने स्टोर करके रख लिया अच्छे से, जो कि सालों साल ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो पेंट होता है ना, कितने भी अच्छे से इसका लिड लगा के रख लो, ये कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। और पेंट्स काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और ये ना ऑर्डर फ्री पेंट है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अब इसको सेव करना है तो आप क्लिंग फिल्म लीजिए और इसको अच्छे से पैक कर दीजिए। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है, आप किसी भी प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लिंग फिल्म ना बहुत ही अच्छे से इसको पैक हो जाता है इससे। और फिर आप इसका लिड लगा दीजिए। देखिए काफ़ी सालों, 3 साल 4 साल, बहुत सालों तक आपके जो पेंट है सूखेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। चाहे हमारे सिंक का एरिया हो किचन का या फिर वॉश बेसिन हो किसी भी रूम का, वहाँ पे हैंड वॉश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटे छोटे जो हैंड वॉश की बॉटल्स आती है वो बहुत जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाती है। और कितने बार हम हैंड वॉश की बॉटल्स ख़रीद के लाएंगे ना, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप हैंड वॉश डाल के उसको एज अ डिस्पेंसर यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के सिंक के पास या फिर वॉश बेसिन के पास, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। जैसे हम अपने शैम्पूज़ ख़रीदते हैं ना, शैम्पू यूज़ करने के बाद ये शैम्पू की बॉटल्स हम फेंक देते हैं, तो इनको आप फेंकिए मत। कोई भी शैम्पू की बॉटल हो, आजकल ये ऐसी आती है जैसे हमारे जो सोप डिस्पेंसर्स होते हैं ना वैसे, तो इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे ताकि पता ना चले कि ये शैम्पू की बॉटल है। इसको मैं कपड़े से कवर कर दूँगी। आप इसको पेंट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको DIY करना है इसको हाइड करने के लिए, इसके डिज़ाइन को या ब्रांड नेम को, या किसी को पता ना चले कि ये शैम्पू की बॉटल है, तो बस इसको आप किसी भी चीज़ से कवर कर दीजिए। बहुत सुंदर लगेगा और ये बहुत ही यूज़फुल है। जो कि चीज़ें हम फेंक देते हैं ना वेस्ट समझ के, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे हैंड वॉश की जो बॉटल्स है उसको रखने के बदले आप बड़ी सी एक शैम्पू की बॉटल को यूज़ कर लीजिए, काफ़ी दिनों तक चलेगा। घर को डेकोरेट करने के लिए तो हम लोग बहुत सारे फ्लावर वाज या फिर ऐसी जो हमारे पास पुरानी बॉटल्स रखती है उसको रख देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, जहाँ कहीं भी आप इसे रख रहे हैं अपने टेबल पे या फिर अपने शेल्फ़ में, तो ये थोड़ा सा ना इसमें स्टेन्स आ जाते हैं उस सरफेस पे और ये क्लीन भी नहीं होते हैं। तो आप ऐसे पॉट यूज़ कीजिए या कोई भी मटका यूज़ कर लीजिए। ये मटके का DIY मैंने आपके साथ शेयर किया था, सिर्फ इसको पेंट किया है मैंने। और ऐसे मटके में ना आप डायरेक्टली पानी डाल के नहीं रख सकते, क्योंकि ये पानी पूरा सोख लेगा और सरफेस को भी ख़राब कर देगा। तो इसके अंदर कोई भी बॉटल, जो पुरानी बॉटल्स हमारे पास रहती है वो रख दीजिए, दिखने में भी अच्छा लगेगा और जहाँ कहीं भी रख रहे हैं आप वो सरफेस भी ख़राब नहीं होगा। अब देखिए मेरे पास एक आर्टिफिशियल प्लांट है जिसका जो पॉट है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो अब इसको हाइड करने के लिए आप कोई भी सुंदर सा पॉट ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये ब्रास का छोटा सा पॉट है, इसमें डाल दीजिए और ये इसका जो अंदर वाला पॉट है वो भी हाइड हो जाएगा और ये सुंदर भी दिखेगा।
उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये सारे हैक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।